हाँ, बी वाला ये पॉइंट है मेन। इसमें लिखा हुआ है कि फर्म का जो प्रॉफिट है, फर्म अपने प्रॉफिट का एक्स को देती है हाफ, वाई को देती है वन थर्ड, और 1/6 रिजर्व बनाती है। ठीक है, मतलब ये फर्म की अपनी पॉलिसी है कि फर्म अपने प्रॉफिट का 1/6 रिजर्व बनाती है, लेकिन रिजर्व फर्म का पार्टनर तो है नहीं। मैंने इनका रेशियो डिनोमीटर सेम करने के लिए लिख दिया 3:2:1। ठीक है, ये इस रिजर्व को सीक्रेट रिजर्व कहते हैं, जिससे मैं फर्म इससे हमारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। मतलब बैलेंस शीट में जो रिजर्व दे रखा है वो नॉर्मल रिजर्व है। ठीक है, वो आपका रेवेन्यू रिजर्व है, वो तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो पार्टनर एक्स और वाई हुए तो इनके रेशियो 3:2 लेंगे, 3/5, 2/5। ये तो क्वेश्चन में कह रहा है कि फर्म अपने प्रॉफिट का इतना एक्स को देती है, इतना वाई को देती है, इतना रिजर्व बनाती है, लेकिन रिजर्व सीक्रेट रिजर्व है। तो खाली मैंने डिनोमीटर सेम करने के लिए तीनों को साथ में रखा है, लेकिन पार्टनर एक्स वाई के रेशियो 3:2 देखेंगे, यानी कि 3/5, 2/5। यही मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन में। सर गुडविल वाला पॉइंट समझा दो इस क्वेश्चन का। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है बाय वे ऑफ गुडविल हिज प्रपोर्शन ऑफ टोटल प्रॉफिट और 3 प्रीसीडिंग ईयर। ये कह रहा है कि 3 साल का जो टोटल प्रॉफिट होगा वही गुडविल है फर्म की। तो 3 साल का प्रॉफिट जो आपका मैंने वर्किंग कर रखे है नीचे, 3 साल का जो प्रॉफिट है 12,600 है। डेथ ऑफ पार्टनर में बेटा आधे मार्क्स वर्किंग नोट्स के होते हैं, आधे अकाउंट के होते हैं। तो गुडविल 12,600 हो गई, उसमें उसका 2/5 से निकाला 5,040 हो गई। और दो ही पार्टनर एक्स वाई, तो आपकी एंट्री होती है रिमेनिंग टू रिटायरिंग, यानी एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। तो वाई कैपिटल में क्या लिखेंगे, बाय एक्स कैपिटल 5,040। और ये मैंने एवरेज प्रॉफिट निकाला प्रॉफिट के लिए। हो जाएगा तो बता देना भाई। सर इसलिए अच्छा ठीक है, देखो आपको जो है ना, क्या नाम है शिवांश, आप एक क्वेश्चन बोले थे ना कि पीआरएस वाला पार्टनर वाला था। वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार आप ध्यान से पढ़ लो, और पढ़ने के बाद मुझे बताओ कि गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी। क्या नाम है कनिका, तो 21 कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन? 21, 21।
ठीक है सर। Profits is provided in the partnership deed and the death of any partner. Follows. Okay. कनिका पढ़ लिया? शिवांश पढ़ लिया? हाँ, कैसे निकले गुडविल? हाँ, और ठीक है, वेरी गुड। ये इस क्वेश्चन में था, बच्चे मोस्टली बच्चे है ना एवरेज प्रॉफिट बोल देते हैं, वो गड़बड़ हो जाता है, इसमें कहीं लिखा नहीं एवरेज प्रॉफिट है, ठीक है ना? ठीक है। अच्छा बेटा, है ना, इधर का सब हो जाएगा क्वेश्चन। आप खाली है ना एक क्वेश्चन मुझे एक क्वेश्चन देखते हो, बाकी इधर का सब कर लेना आप। कोई जैसे क्वेश्चन नंबर 30 है, क्या नाम है, कनिका, क्वेश्चन नंबर 30 देखो बेटा। और पुरानी बुक का मुझे पता नहीं, पुरानी बुक में नहीं होगा, पुरानी बुक में नहीं है, तो शिवांश को भेजा मैंने, देख क्वेश्चन नंबर 30। उसका टोटल गुडविल 55,000 होगा। किसकी बात कर रहे हो आप? आप पीआरएस की बात कर रहे हो क्या? हाँ सर। उसमें आपका 4 साल का जो प्रॉफिट है उनको आप ऐड करोगे, ऐड करने के बाद आप है ना आर का शेयर निकाल दोगे 3/8, वो आएगा 1,20,000। उसका हाफ करोगे तो 60,000 गुडविल आ जाएगी आर की, और फिर आपकी हो जाएगी रिमेंडर रिटायरिंग गेनिंग रेशियो। सर पता नहीं कुछ कैलकुलेशन एरर होगा, मेरा ब्लैक 10,000। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मैंने बताया अगर आपने वही किया तो भी ठीक है। सर मैंने एक चेंज करा, मैंने सबको ऐड कर उनका अलग से शेयर निकालने की जगह मैंने हर साल का अलग शेयर निकाल कर ऐड कर दिया, उसका बेटा साल उसमें का अलग अलग शेयर। वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो गया, आप चारों को ऐड करके 3/8 करोगे नहीं और सर, हाफ। नीचे डिनोमिनेटर 8 था और ऊपर 8 का ही कोई मल्टीप्लाइड तो हो गया, कट गया आसानी। चलो ठीक है, मतलब सही है, कोई बात नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर कनिका 30 देख रहे हो? ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको लिखा है कि है ना सीरीज का कैपिटल अकाउंट बनाना है, और प्रॉफिट निकालने के लिए लिखा हुआ है शेयर इन प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट 2 ईयर प्रॉफिट। और आपको 1 साल का प्रॉफिट दे रखा है बैलेंस शीट के नीचे, तो 1 साल का प्रॉफिट कहाँ मिलेगा? बैलेंस शीट के ऊपर मिलेगा। तो 60,000 दे रखा है नीचे, आपको बैलेंस शीट में प्रॉफिट दे रखा है 80,000 रुपये, तो 2 साल मिल गया ना आपको। ये कह रहा है कि आपको है ना प्रॉफिट लेने के लिए 2 साल का एवरेज प्रॉफिट लेना है, लेकिन एडजस्टमेंट में 1 साल का ही प्रॉफिट दे रखा है, तो नीचे अगर 1 साल का दे रखा होगा तो 1 साल का और कहाँ से मिलेगा? बैलेंस शीट से मिलेगा ना। हाँ, तो लाइबिलिटी में दिया होगा तो प्रॉफिट होता है, रेसिट में दिया तो लॉस होता है, ठीक है? हाँ, ये इधर के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब आप लोग जो है ना, तो वो सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। शिवांश, तेरे बुक का जो तो अगर वो देख रहा है नई बुक के हिसाब से देख रहा है, तो 34 और 35, नहीं 34 और 36 दो क्वेश्चन नहीं करना है आपको। सर वो और दोनों मेरी बुक के हिसाब से
मैं नई बुक का बता रहा हूँ, 34 और 36 है। हाँ वो, क्योंकि वह तेरे बुक में है, ये दोनों हमारे कोर्स से कट गए हैं। और 36 मैंने, अगर तेरे पास उसकी बुक रखी हुई तो मैंने उसमें इंपॉर्टेंट लिख रखा है पुरानी बुक में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, एक RST वाला है और एक जो तीन, दोनों क्वेश्चन जो है पहले बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होते थे, अब नहीं आ रहे। ठीक है, देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर नई बुक का 35 है। सर अमन नमन हाँ, देखो ये दिख रहा है, क्या नाम है, शिवांश? हाँ बेटा, इसमें बैलेंस शीट में दे रखा है WCF 50,000 रुपये। और आपके पास जो है नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कैपिटल में बढ़ जाएगा। डिसीज पार्टनर को सिर्फ उसका शेयर मिल जाएगा इसमें से, और जनरल रिजर्व में भी उसका शेयर मिल जाएगा। EPF बढ़ता नहीं है। एसेट में एडवर्टीजमेंट सस्पेंड दे रखा है, तो उसका शेयर से हम डेबिट में दिखा देंगे। ठीक है। सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का वापस वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व जो होता है वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अच्छा, आप दोनों अभी मेरे सामने प्रेजेंट हो। बेटा, इस चैप्टर के बाद हमारे 2 चैप्टर है, देखो, चेंज इन रेशो में 2 क्लास लगेगी, और डिजोल्यूशन में 3 क्लास लगेगी। और आपका पेपर फर्स्ट से स्टार्ट है। आप पेपर से पहले सिर्फ एक चैप्टर कर पाओगे, और एक पेपर में कर लेना, क्योंकि एक के बाद 5 को पेपर है ना अकाउंट्स का आपका। तो आप है ना, एक को पेपर देने के बाद 1 2 3 3 दिन में हमारा डिजोल्यूशन हो जाएगा। अभी आप सिर्फ चैप्टर 2 कर सकते हो, चैप्टर 4 कर सकते हो, चेंज रेशियो। सर हम डिसोल्यूशन कर सकते हैं 3 क्लास चाहिए, 3, आज 25 तारीख हो गई है। क्योंकि टीचर कल उसका टेस्ट भी लेगी इसलिए। आज थोड़ी हो जाएगा बेटा, अभी तो देखो आप सर कितने ऐसे में। में कुछ तो आएगा, ऐसे में वरना कुछ ही नहीं आएगा। अरे, अभी क्या कहूँ। नहीं, मैं ये कह रहा था, अभी ये कनिका करिए, कल टेस्ट है, कल टेस्ट के लिए आज कैसे हो जाएगा अभी? 10 मिनट थोड़ा। सर वो तो मैं वो तो जानती हूँ, बट मैं ये कह रही हूँ कि कुछ तो आप देख लो, आपको अगर आपको डिजोल्यूशन करना है तो डिजोल्यूशन पहले कर लो, जैसे कंफर्टेबल है वैसे कर लो। ऐसे में कुछ तो आ जाएगा। प्लस मैंने सुना है सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है। आपको डिजोल्यूशन, थोड़ी जर्नल एंट्री है, मतलब ऐसा तो मुश्किल नहीं है। चैप्टर इतना मतलब जैसे सब ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है कुछ भी। अच्छा चलो बेटा, देखो, आपने इधर इधर को मैंने बता दिया कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन में, 38 क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है XYZ 3 पार्टनर के रेशो 3:1 है, और जेड की जो डेथ हो रही है वो 30 जून को हो रही है। आपको इस पूरे क्वेश्चन में मेन पॉइंट यही था कि आपको है ना, एक्स का करंट अकाउंट, वाई का करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, तो इसमें करंट अकाउंट बनाना नहीं होता। तो मतलब जिसकी डेथ हुई है उसका करंट अकाउंट का बैलेंस उसके कैपिटल में ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब करंट अकाउंट का जो बैलेंस है ना, उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। ठीक है, मतलब चीजें सब इसमें काफी अच्छी से दे रखी है, क्योंकि आपको देखो। नहीं नहीं, वो नहीं करा बेटा, जैसे इस क्वेश्चन में जेड की डेथ हुई है, ठीक है, तो जब जेड का कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो पहले क्या लिखोगे, बाय बैलेंस बीटी लिख दोगे ना, 80,000 रुपये। अब जेड का करंट अकाउंट एसेट में दिया हुआ है, तो आप जेड के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिख दोगे टू जेड्स करंट अकाउंट। हाँ बस, इसमें जो है आपका क्वेश्चन जो है 39 तक 40 तक है, ये सारे कर लो। और 37 क्वेश्चन करके मुझे इसका ना वो भेज दो, क्या बोलते हैं इसका। आप लोग अभी 8 मार्क्स का टेस्ट है, 37। मैं आपको डिजोलेशन का नोट्स खोल देता हूँ, आप डिजोलेशन के नोट्स को है ना, आप कॉपी कर लो। सुन रहा है शिवांश?
कोई फोन नहीं है जिससे मैं भेज सकूं अभी। अरे हाँ, अरे बेटा बाद में भेज देना 30, मतलब जिसमें नहीं वो का 37 क्वेश्चन है, वो आप लोग का टेस्ट है 8 मार्क्स का। वो आप है ना मेरे को अभी करके भेज देना जैसे भेजना चाहो, और मैं तब तक डिजोलेशन का नोट्स खोल देता हूँ। ये कॉपी कर लो। सर एक चीज और पूछनी थी, क्या इस चैप्टर में और कुछ भी करनी है डेथ वाले में, सिर्फ ये 2 क्वेश्चंस के अलावा, थ्योरी में भी नहीं? डेथ के अंदर सब कुछ आ रहा है, खाली प्रिपरेशन ज्यादा नहीं आ रहा है। जैसे होता है ना, हम जो डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट को जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, ये भी नहीं आएगा पेपर में। सिर्फ जर्नल एंट्री आएगी, लेकिन कंसेप्ट तो सारे आएंगे ना, इसलिए मैं अकाउंट बना करके आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एग्जीक्यूटिव अकाउंट में इतना अमाउंट ट्रांसफर करते हैं, इसकी एंट्री सिखा रहा हूँ। बाकी ना आपको एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाना नहीं आएगा पेपर में। ना एग्जीक्यूटिव अकाउंट आएगा, ना डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट आएगा, लेकिन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि आपकी इसकी जर्नल एंट्री आसान हो जाए। कंसेप्ट तो सारे आएंगे, कंसेप्ट सारे आएंगे। सर फिर जब अगर टेबल याद हो जाती तो अपने आप जर्नल एंट्रीज हो भी जाती है आसानी से। हाँ तो लेकिन बेटा डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटिव अकाउंट बैलेंस कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए रफ में बना के देखना पड़ेगा ना अकाउंट। हाँ सर। अब फटाफट कॉपी कर लो इसको डिजोलेशन का, और है ना वो करके दे दो। किस चैप्टर की बात कर रहा है? आपको सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना है, डिसीज का और कुछ नहीं बनाना। आप वो टेस्ट कर रहे हो या उतार रहे हो? अरे टेस्ट में भेज देना ना, पहले उसको उतार लो। मैं नोट्स इसलिए खोला हूँ डिजोलेशन का, ये दूसरे बच्चे आ जाएंगे 4 बजे। प्लांट मशीनरी बिल्डिंग। हाँ वो आपकी मैथ की क्लास है क्या? आपने देखा ना मैथ के डाउट क्लासेस है। आप नंदिनी बोल रहे हो ना? अच्छा ठीक।
ये लिखा हुआ लोन, ये है बैंक लोन, ये है पार्टनर्स रिलेटिव लोन। ये बाहर वाले बाहर से किसी लोन लिया है? सर बाय आईएफएफ के नीचे क्या लिखा है? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट, नहीं, डेप्रिसिएशन रिजर्व। सर नीचे कर। सर टू पार्टनर्स कैपिटल लायबिलिटी टेकन के नीचे क्या लिखा है? टू बैंक एक्सपेंडिचर है क्या वो? हाँ, हाँ, पर ये यहाँ बेटा आइटम के नाम लिखने हैं या उनकी वैल्यू लिखनी है? हम्म, हाँ। नंदनी। यस सर। हाँ बेटा, इसमें डिजोल्यूशन में डाउट क्या है? सर डिस्ट्रीब्यूशन की जर्नल एंट्रीज एक बार करा दो। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन की जर्नल एंट्रीज। हाँ, वो तो मैं कराऊंगा अभी। और जो क्वेश्चन वोश्चन किए हैं क्या बड़े वाले आपने? यस सर मैंने कर लिया, बाकी तो किसी में डाउट नहीं था। अच्छा, नहीं, जैसे आपका जो डिजोल्यूशन में क्वेश्चन दे रखा है, तो मैंने 35 तक दिया था ना नवंबर। यस सर। ठीक है। सर क्वेश्चन 29 में था डाउट। 29 पूछना आपको? यस सर। हाँ बेटा, पूछो। इसमें मेरा मैच नहीं कर रहा था, उस पर सारी एडजस्टमेंट्स मैंने कर तो ली थी, बट आंसर के लिए मैच नहीं कर रहा था। इसमें तो आंसर मैं पता है, देखता हूँ आंसर दिया हुआ है, क्योंकि इसमें लिखा है जनरल ट्री बनाओ।
29 क्वेश्चन में इन्होंने दे रखा रिलायंस का लॉस 55,000 दे रखा है। ये आपका Yes, नहीं आया ना? नहीं सर। देखो, आपने रिलायंस अकाउंट के डेबिट में लिखा है टू डेटर 1,95,000, टू स्टॉक 3 लाख, टू फिक्स एसेट 7,10,000। 12,05,000 लिखा है टोटल। यस सर। और राइट में लिखा बाय क्रेडिटर 2 लाख रुपए। यस सर। ठीक है, अब लिखा है जो एसेट रिलाइज हो रही है तो उसके लिए आपने लिखा होगा बाय बैंक फिक्स एसेट 6,75,000, स्टॉक 3,39,000, डेटर 1,35,000। बस। यस सर। फिर डेबिट में लिखा आपने टू बैंक ब्रैकेट में क्रेडिटर 185 एंड एक्सपेंस 19,000। यस सर। इतना करने के बाद आपका 55,000 से नहीं आ रहा। नहीं सर, मैंने एक्सपेंसेस नहीं डाले थे, अब आगे। आगे बढ़ू? यस सर। ठीक है। देखो, डिजुलेशन के अंदर ज्यादा करके पेपर में जर्नल एंट्री आती है। ठीक है, तो मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 17। 017 सबसे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पेज नंबर 8.5 पर निकाल लो पहले। निकाले बेटा? यस सर। देखो, मैंने आपको है ना कल जो है रिलेशन एक्सपेंस के बारे में सारा समझा चुका हूँ कि रिलेशन एक्सपेंस में क्या क्या कंसेप्ट होते हैं। दोबारा एक बार बोल देता हूँ हल्का सा कि अगर लिखा क्वेश्चन में रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,000 तो आपकी एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। सेकेंड, अगर लिखा हो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 पेड बाय पार्टनर एक्स तो आपका होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस को पार्टनर बेयर कर रहा है, अगर कोई रियलाइजेशन एक्सपेंस पार्टनर बेयर करता है तो वो एक्सपेंस पार्टनर का हो गया, फर्म का नहीं हुआ। रियलाइजेशन अकाउंट में वही एक्सपेंस आता है जो फर्म का एक्सपेंस होता है। तो अगर आपको लिखा क्वेश्चन में कि रियलाइजेशन एक्सपेंस एक्चुअल एक्सपेंस पार्टनर बेयर करेगा, अब एक्चुअल एक्सपेंस पार्टनर बेयर कर रहा है और पेमेंट भी उसकी पार्टनर ही कर रहा है, तो उसकी बुक्स में कोई एंट्री नहीं होती, नो एंट्री। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस एक्स बियर कर रहा है और उसको पे वाई कर रहा है एक्स के बिहाफ में, बट आपकी एंट्री होगी एक्स कैपिटल टू वाई। वाई को मिलेंगे पैसे और एक्स कैपिटल अकाउंट से कट जाएंगे। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस एक्स बियर कर रहा है और उसको पे फर्म कर रही है तो आपका हो जाएगा एक्स कैपिटल टू बैंक। ये बताया मैंने। अब है कि अगर आप लिखा क्वेश्चन में कि फर्म ने किसी पार्टनर को अपॉइंट किया तो तुम सारा काम देखो, इस काम के लिए फर्म उसको कमीशन देती है, रेमुनरेशन देती है या रिम्बर्समेंट करती है, तो उसकी होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ये ध्यान रखना है। लेकिन जब तक क्वेश्चन में लिखा नहीं होगा पार्टनर बेयर कर रहा है तब तक वो खर्चा फर्म का ही है। तो आपको पहला 17 का ए पॉइंट में लिखा हुआ है कि धर्म पार्टनर है, फर्म ने उसको अपॉइंट किया है सब काम देखने के लिए। और हाँ, धर्म एक पार्टनर है, फर्म ने उसको अपॉइंट किया है कि तुम सारा काम देखो, इस काम के लिए फर्म उसको 12,000 रेमुनरेशन दे रही है। एंड ही हैड टू बियर द रिलेशन एक्सपेंस, और रिलेशन कौन बेयर कर रहा है धर्म बेयर कर रहा है। और एक्चुअल एक्सपेंस 11,000 है, उसको पे भी कर रहा है धर्म। तो बेटा 11,000 की तो कोई एंट्री होगी नहीं क्योंकि उसको बियर भी वही कर रहा है, पे भी वही कर रहा है। लेकिन फर्म, ठीक है बेटा, हाँ आप लीव कर जाओ और वो टेस्ट करके भेज दो।